क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आपको क्या लगा? मैं किसी के लिए गाना गा रही हूँ या मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ? मैं तो ये सोच रही थी कि कितना परफेक्ट क्रिएशन है ये ह्यूमन बॉडी। इतना बैलेंस, इतना कोऑर्डिनेशन। तो क्यूरियोसिटी हो गई कि चलो जरा अंदर जाके देखते हैं कि ये लीवर, ये हार्ट, ये ब्रेन, ये किडनी किस तरीके से सब मिलकर एक साथ वर्क करते हैं। रहने दीजिए मैम। इतना अच्छा माहौल और आप ये लीवर किडनी हार्ट लेकर आ गए। तो बेटा क्या करें? आज हम शुरू कर रहे हैं अपना मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टू वेलकम टू यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। एंड बिलीव मी, ये लेक्चर सबसे बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब आप अपने ही बॉडी के अंदर झांकना सीख जाओगे तो साइंस एक कहानी बन जाएगी। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है, इसके स्कोप्स क्या है। तो सिंपल सी भाषा में बताऊं तो एनाटॉमी बताती है स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी बताती है फंक्शन। लाइक लीवर, हमारा ब्रेन, हमारा किडनी किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज है, ये हमारे एनाटॉमी में आ जाता है। और फिजियोलॉजी में हमारा आता है कि ये किस तरीके से फंक्शन कर रही है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो लाइक ये है हमारा, एक मिनट इसका पिक्चर गायब हो गया, ये रहा। हाँ, तो ये है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ये है हमारा पीसीटी, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले, ये है हमारा डीसीटी। जो हमारी किडनी है, किडनी में काफी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो इसमें हमारा ये पीसीटी हो गया, ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया, ये हमारा डीसीटी हो गया, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो ये क्या है? ये एक एनाटॉमी है। और अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की तो लाइक पीसीटी में हमारा 65 से 75% सोडियम एब्जॉर्ब होता है। लूप ऑफ हेनले में हमारा मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट में जैसे हमारा 1% सोडियम का री एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या है? ये हमारी फिजियोलॉजी, ये हमें फंक्शन बता रहा है, तो ये हमारी फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। अच्छा, नेफ्रॉन का क्या मतलब, किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो ये हमारी फिजियोलॉजी। और जो ये पीसीटी डीसीटी इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, तो ये है हमारा एनाटॉमी। अब अगर हम बात करें कि लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों, सेल हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ईंट से घर बनता है, वैसे ही सेल से शरीर बनता है। अब हर सेल का अलग अलग काम होता है। जैसे ब्रेन सेल्स क्या करते हैं? सोचने का काम करते हैं। हार्ट सेल धड़कने का काम करते हैं। पैंक्रियास सेल खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो लाइक और एक चीज और, जैसे ईच सेल है इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब हर सेल का एक अपना अलग काम है, स्पेसिफिक काम है, फंक्शन है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो हमारे पैंक्रियाज होते हैं, उसमें हमारे प्रेजेंट क्या होता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें 3 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल्स। जिसमें हमारा अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकागोन को। बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन को रिलीज करते हैं। और जो हमारा गामा सेल्स होता है वो क्या रिलीज करता है? सोमेटोस्टेटिन। तो ये तीनों क्या है? इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है, तो ईच सेल हैव इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। और अगर हम बात करें कि हाँ, तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सेल्स, काफी सेल्स से हम बने हुए हैं। तो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन। ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन। एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो ये हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करें बॉडी सिस्टम ओवरव्यू, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हमारे टोटल बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं? 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। एंड इन 11 ऑर्गन सिस्टम में लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? हमारे ब्लड का साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये दिल सिर्फ प्यार के लिए नहीं धड़कता है, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे शरीर में पहुंचाता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ब्लड पंप करता है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो बिना ऑक्सीजन के कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता है। तो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो ये काम किसका होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है।
अब हम बात करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की। तो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में वो प्रोसेसेस जो एक हर जीवित प्राणी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हर एक मतलब कैसे पता चलेगा कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर ये कुछ कॉमन प्रोसेसेस है जो सबके अंदर चलते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा सबके साथ चलती रहती है, तो यही हमारा आ जाता है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में। बेसिक एनाटॉमिकल में लाइक सुपेरियर, इंफेरियर, एंटेरियर, पोस्टीरियर, इस तरीके की कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो जो कि सर्जरी करने के लिए अगर हमें डायरेक्शन का पता चाहिए, तो इसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है। तो हम लोग इसी टाइप के टर्म यूज करते हैं जब हम सर्जरी करते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में अरेंज्ड है। एंड ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एना मीन्स अप एंड टोन मीन्स कटिंग। अच्छा, अगर इसके स्कोप की या फिर टाइप्स की बात करें, तो जैसे हम जानते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक होता है, दैट कैन बी मैक्रो मतलब बड़ा। तो जो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं वो है हमारा मैक्रोस्कोपिक। एंड माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, लाइक सेल्स हो गए, हमारे टिश्यूज हो गए, तो ये सब हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में इस तरीके की चीजें, जो कि हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, इस तरीके की चीजें हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आएंगी। और लाइक हम ऑर्गन्स हो गए, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, आई हो गए, हार्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ये हमारा आता है ग्रॉस एनाटॉमी, जिसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। अब डेवलपमेंटल एनाटॉमी की बात करें हम, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और मैच्योरिटी होती है। तो उस तरीके से जो मतलब क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज है, ये सब हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। अब अगर हम बात करें कंपैरेटिव एनाटॉमी की, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी मतलब मैंने एक स्पीशीज सामने ले ली और मैं मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसका हार्ट कैसा है, मेरा हार्ट कैसा है, इसकी बोन्स कैसी है, मेरी बोन्स कैसी है, इसका किडनी कैसी है, कैसा स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म है, मेरे किडनी में कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म है। तो ये सब हम जानते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी में। अब अगर हम फंक्शनल एनाटॉमी की बात करें, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो मतलब जो बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड है, तो मतलब हम फंक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं कि हाँ ये किस तरीके से मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रीजनल रीजनल एनाटॉमी में हम देखते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी रीजन को ले लेते हैं कि हाँ ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज है स्ट्रक्चर। लाइक हमने अपना नेक का रीजन ले लिया, हेड का रीजन ले लिया, तो ये सारी चीजें, लिम्स ले लिए, तो ये आती है रीजनल एनाटॉमी में। अब अगर हम बात करें सिस्टमिक एनाटॉमी की, तो लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से अरेंज है, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सब आते हैं ना, तो ये किस तरीके से अरेंज है और साथ में मिलकर काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी में आता है। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो लाइक मेरा ये हाथ टूटा है, और ये बैकवर्ड टू बेंड होता नहीं है, फॉरवर्ड बेंड होता है। अब अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरे हाथ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या अगर मेरा हाथ टूट जाता है तो क्या इसे उल्टा नहीं लगा देंगे, लगा सकते हैं। तो ये यही सारी चीजें हमें एनाटॉमी में पता चलती है कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो हमें इसी तरफ मतलब वो करना है, ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीजें मेडिकल एप्लीकेशन हो गया, एजुकेशन रिसर्च में भी ये हेल्पफुल होता है, कोई नया ट्रीटमेंट बनाने के लिए। और फॉरेंसिक में लाइक जैसे आप सीआईडी देखते होंगे, तो सीआईडी में कितनी गहरी चाकू गई है, किस तरीके से पैटर्न है इंजरी, मतलब इंजरी का पैटर्न है, और डेथ का कॉज क्या है। तो इन सब चीजों के लिए भी हमें एनाटॉमी की जरूरत पड़ती है। अब फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन में भी ये हेल्पफुल होता है, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में भी होता है, और हमारा रेनल फिजियोलॉजी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनाटॉमी के, कि हाँ ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है। अब अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, मतलब हमारा बॉडी किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, हमारा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसका स्ट्रक्चर तो हमने जान लिया कि हाँ ये लीवर में ये होता है, या किडनी में ये होता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, बट वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये हमारे फिजियोलॉजी में आता है। अब इसका स्कोप है लाइक सेल फिजियोलॉजी, जिसमें हम क्या जानते हैं कि इंडिविजुअल सेल मतलब किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर सेल्स आपस में सिग्नलिंग कैसे कर रहे हैं, सेल डिवाइड कैसे कर रहे हैं, लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस। सिस्टमिक फिजियोलॉजी में हमारा आता है जो
पूरा सिस्टम मिलकर कैसे काम कर रहा है, लाइक कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी है, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल मिलकर कैसे ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में मतलब किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होता है। मस्कुलर फिजियोलॉजी में मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, मूवमेंट को प्रोवाइड करती है। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब किस तरीके से मिलके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये सब हम देखते हैं फिजियोलॉजी में। अब अगर हम बात करें डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी भी है, लाइक फूड का कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। पैथोफिजियोलॉजी में हम डिजीज के बारे में मतलब देखते हैं किस तरीके से होते हैं। डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी में हम जानते हैं कि हाँ किस तरीके से ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं और किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाता है हमारा। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी हमने अगेन किसी मतलब अलग स्पीसीज से हमने देखा कि इसका इसके ऑर्गन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है हम दोनों की चीजों में। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, लाइक अगर आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन किसी पर्सन का इस तरीके से काम कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे कि हाँ मुझे वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, किस तरीके से क्या चीज है, हमारे मसल किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब अगर इसका इम्पोर्टेंस बोले तो ये बॉडी फंक्शन हेल्प करता है, तो इससे हमें मतलब पता चलता है कि हमारी नॉर्मल कंडीशन किस तरीके से है, हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं है। अब अगर मेडिकल एप्लीकेशन की बात करें, लाइक हमें अगर एग्जांपल लें ग्लूकॉन डी का, तो ग्लूकॉन डी बनाया गया है। ग्लूकॉन डी क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटरी। इसकी जगह अगर हम ग्लूकॉन एल यूज करने लगे तो मतलब ये है क्या, ग्लूकोनल है हमारा लीवर रोटरी, जो कि हमारा लीवर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग ग्लूकोन डी लेते हैं। अब अगर हमें यही नहीं पता है कि हमारे लीवर का फंक्शन क्या है, वो किसी चीज को डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो हम किस तरीके से कोई चीज मतलब बनाएंगे अपने बॉडी के लिए। तो ये मतलब नए न्यू ड्रग्स होती है, उसके ट्रीटमेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है, किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होता है। कि लाइक मेरे लीवर में अगर कुछ खराबी है तो वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये फंक्शन में ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये किससे पता चलेगा, फिजियोलॉजी जब हम लोग जानते होंगे किसी चीज की। फार्माकोलॉजी ड्रग डेवलपमेंट में जैसे मैं बता चुकी हूँ। स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइंसेस में कि हमें पता है कि हाँ मैं मेरी बॉडी या मेरे मसल्स, मेरी मेटाबॉलिज्म ये है, मेरे मसल्स इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, मेरा एंड्योरेंस ये है। तो उसी तरीके से मैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज करूंगी और एक डाइट, प्रॉपर डाइट लूंगी कि मेरी बॉडी इस तरीके से काम कर रही है तो मुझे ये डाइट ज्यादा सूट करेगा। तो फिजियोलॉजी इन सब चीजों में काम आती है। अब हम बात करते हैं अपने लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि सेल्स क्या होते हैं, एक घर की तरह होते हैं कि एक एक ईंटें मिलके एक घर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से सेल्स हमारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल से मिलके हमारा जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे पहले हमारा केमिकल लेवल आता है मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। उसके बाद हमारा आता है सेलुलर लेवल, मतलब सेल्स क्या होते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एंड टिश्यू मिलके ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन लेवल से हमारा सिस्टम लेवल आता है जिसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं कई सारे, लाइक हार्ट और ये किडनी, लीवर, इस तरीके से। और इस तरीके से एक पूरे कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी बन जाता है। अब हम बात करते हैं बॉडी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये हमारे टोटल बॉडी में 11 तरीके के सिस्टम्स होते हैं। ये हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। एंड ये स्किन क्या है, हमारा बैरियर का काम करता है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया। मस्कुलर में हमारे मसल्स हो गए। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। एंडोक्राइन में ग्लैंड्स हो गए। कार्डियोवेस्कुलर, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी में हमारा लंग हो गया। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें। यूरिनरी में किडनी, ब्लैडर। रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल पार्ट के जो रिप्रोडक्शन चीजें हैं। और तो ये हमारा पूरा बॉडी सिस्टम का, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करती है, कंसिस्ट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या काम करता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है।
तो ये दिल सिर्फ प्यार के लिए धड़कता ही नहीं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके ब्लड पंप करता है। अब हम बात करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या करता है कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए, जो कि एल्वियोलाई में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करने में और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो कि हमारे वेस्ट को रिमूव करता है, ये हमारे हीमोस्टेटिसिस को भी मेंटेन करता है। अब ये हीमोस्टेटिसिस शब्द क्या है, कि मतलब हमारे बॉडी को नॉर्मल बनाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और इम्यून सिस्टम में हमारा ये द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, जो पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, तो वही हमारे इम्यून सिस्टम में आ जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारा होता है नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें से, और किस तरीके से सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैंक्रियाज, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। एंड स्केलेटल सिस्टम में हमारे आ जाते हैं बोन्स, कार्टिलेज, डेंटिन, इनेमल, ये सारी चीजें हमारे स्केलेटल सिस्टम में आ जाती हैं, जो कि एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। लाइक हमारा ये स्कल है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे रिब्स है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारे क्या आता है, स्किन आता है, हेयर आते हैं, नेल्स आते हैं। तो कोई भी जर्म्स डायरेक्टली पेनिट्रेट तो कर नहीं जाते हैं, ये हमारी स्किन एज अ बैरियर की तरह काम करती है। मस्कुलर में हमारे मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। अब अंदर हमारी बोन है, तो क्या हमारी डायरेक्ट बोन मूव करती है, ये मूवमेंट मसल्स की वजह से हो रही है, ये मसल्स मूव करा रहे हैं चीजों को। तो ये है हमारा ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम। अब हम बात करते हैं हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की। तो ये हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित है, तो इस जीवन के लिए मतलब कि जब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इंसान जीवित है या कोई भी प्राणी जीवित है, तो उसके अंदर कुछ कॉमन चीजें होंगी, कॉमन रिएक्शंस होंगे, जिससे कि लाइक मेटाबॉलिज्म, ये तो सबके अंदर होना जरूरी है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या करता है, ये दो टाइप, मतलब इसके ये दो चीजें इंक्लूड करता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, एनर्जी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी के लिए। एंड एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे से इकट्ठा करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म है, बॉडी के फंक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करता है, मॉलिक्यूल्स बिल्ड करता है, बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है। रिस्पॉन्सिवनेस, हम अपने एक्सटर्नल जो मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारा, हम उसके अकॉर्डिंग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब लाइट, टेम्परेचर, टच, तो ये जब कोई जीवित प्राणी होगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा चीजों के अंदर, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो। अब मूवमेंट, मूवमेंट भी करते हैं, लाइक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खा रहे हैं, हमारे यहाँ से गया, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे, इस तरीके से चीजें मूव करती हैं। हम वॉक कर रहे हैं, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कुछ इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, तो ये सबके अंदर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग सा प्राणी आ जाता है जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी। ग्रोथ मतलब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना, न्यू टिश्यूज का फॉर्मेशन होना, ऑर्गन जो बनता है हमारा, और इंडिविजुअल सेल, और मतलब ओवरऑल ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की होती है इसमें। डिफरेंशिएशन में क्या आ जाता है, द प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्पेशलाइज, मतलब कोई सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे, जैसे हमारे मसल सेल है, नर्व सेल है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पैनक्रियास में जो हमारे सोमास्टैटिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब है, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। और रिप्रोडक्शन, जो कि हमारे सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप के होते हैं, हमारे जनरेशन को मतलब आने वाली पीढ़ी को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हर इंसान के अंदर होंगी। तो ये हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। अब हम आते हैं होम्योस्टैसिस पे। होम्योस्टैसिस क्या होता है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता है।
अगर मैं अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री है और मैं 50 डिग्री सेल्सियस में चली जा रही हूँ, 45 डिग्री सेल्सियस में चली जा रही हूँ, तो मुझे गर्मी लगेगी। तो उस गर्मी को मेरी बॉडी क्या एज अ स्वेटिंग जब मुझे होगी तो मेरी बॉडी कूल होगी। तो मतलब मेरे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो ये काम किसका है? ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस कराता है मेरी बॉडी में। मेरे बॉडी अपना मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी चेंजमेंट करेगी। अगर मैं 15 डिग्री सेल्सियस में चली जाती हूँ तो मुझे ठंड लगेगी, और ठंड करने के कारण मैं शिवर करूंगी। शिवरिंग से मेरे अंदर थोड़ी हीट जनरेट होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने आप हो जाती हैं। और हेमास्टेटिस इन्वॉल्व रेगुलेटिंग फैक्टर जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पीएच लेवल हो गया, न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीजें। ये है हमारा मैकेनिज्म। कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, स्टिमुलेट प्रोड्यूस चेंजेस इन वेरिएबल, क्या करेगा? रिसेप्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा जो भी चेंज हमारा आएगा। ये हमारे कंट्रोल सेंटर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? इफेक्टर्स में करेगा आउटपुट इंफॉर्मेशन सेंट अलोंग विद एफरेंट पाथवे। और जो इफेक्टर होगा वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा जैसे हमारी चीजें होंगी। लाइक कूलिंग के लिए हमारे स्वेट ग्लैंड है, और शिवरिंग मतलब हम करेंगे अगर हमें हीट जनरेट करनी है तो। ये एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की। वो कुछ टर्म्स जो मतलब जो हम लोग जैसे सर्जरी के टाइम पे यूज करते हैं, कि हम ये तो बोलेंगे नहीं इसके ऊपर का करना है या इसके नीचे का करना है, इस तरीके से हम बोलेंगे नहीं। तो सर्जरी के टाइम पे ये वर्ड्स काफी यूज होते हैं। तो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी और उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर हम डायरेक्शनल बेसिस पे टर्म्स की बात करें, कि मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो सुपीरियर मतलब होता है हमारा अपर, मतलब टूवर्ड्स दी अपर, बॉडी के अपर पार्ट में। इंफीरियर मतलब होता है हमारा लोअर पार्ट में। अगर मैं बोलूंगी कि हम माउथ इज सुपीरियर टू नेक, मतलब मेरा माउथ कहाँ है? मेरा माउथ ऊपर है नेक के। अब अगर मैं बोलती हूँ नेक इज इंफीरियर टू माउथ, मतलब नेक मेरा लोअर पार्ट में है माउथ के। इंटीरियर मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी, सामने की तरफ। ये आप जैसे देख सकते हैं हमारा, ये हमारा आ गया सुपीरियर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हमारा आ जाता है क्या? एंटेरियर, इंफीरियर। और एंटेरियर मतलब फ्रंट साइड, जो आगे की तरफ है, मतलब ये वाला पोर्शन। और पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन, बैक साइड जो होता है हमारा। और ये एंटेरियर पोस्टीरियर का एग्जांपल नहीं दिया था? फूड पाइप इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। जो हमारी फूड पाइप होती है, जिसे हम इसोफेगस से बोलते हैं, और जो हमारा विंड पाइप होता है ट्रैकिया, तो क्या है? फूड पाइप हमारे पोस्टीरियर है ट्रैकिया के। अब अगर मीडियल की बात करें, मीडियल मतलब दिखाती हूँ आपको। मीडियल मतलब हमारा ये जो बीच से मिड लाइन होती है, उसके जो पास में होगा वो हमारा मीडियल हो जाएगा। और जो दूर होगा वो हमारा क्या होगा? लेटरल हो जाएगा। मतलब हार्ट मेरा क्या है? हार्ट मेरा मीडियल में है, और ये जो मेरे हैंड्स हैं ये क्या होंगे? ये हो जाएंगे लेटरल में। प्रॉक्सिमल मतलब क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और नियर टू द ओरिजिन। अच्छा, मैंने आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बताया था, तो जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल था, बोमेन्स कैप्सूल से हमारा पीसीटी था जो। तो पीसीटी क्या है? बोमेन्स कैप्सूल हमारा ओरिजिन है अगर, तो पीसीटी उसके पास में है, ओरिजिन ओरिजिन के पास में है, तो वो हमारा हो गया प्रॉक्सिमल। और अगर हम बात करें हमारा डीसीटी की या कलेक्टिंग डक्ट की, तो ओरिजिन से वो काफी दूर था, तो वो हमारा हो गया डिस्टल। और ये एग्जाम्पल था कि ये मैंने आपको बताया था ना कि ये फूड पाइप इज पोस्टेरियर टू ट्रैकिया। और अगर बात करें द चेस्ट इज कंसिडर्ड मीडियल, मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ कि हमारा चेस्ट क्या है? मिड। अगर ये मेरी मिड लाइन है तो चेस्ट मेरे पास में होगा, तो चेस्ट पास में है मतलब वो मीडियल है। और जो मेरे हैंड्स हैं वो दूर है, मतलब कि वो क्या है? लेटरल है।
अब अगर बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन की बात करें, मतलब सैजिटल प्लेन क्या करता है, हमारे लेफ्ट राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करता है। तो सैजिटल प्लेन क्या करेगा, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करेगा। फ्रंटल प्लेन या फिर कोरोनल बोले तो वो क्या करेगा, फ्रंट एंड बैक पार्ट को मतलब डिवाइड करेगा। ये वाला मेरा फ्रंट हो गया, ये मेरा बैक हो गया। सेजिटल हमारे राइट और लेफ्ट को, फ्रंटल हमारा फ्रंट और बैक को। देखो फ्रंटल से फ्रंट याद रखो मतलब फ्रंट, सेजिटल मतलब राइट और लेफ्ट, और ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब अपर एंड लोअर, अपर और लोअर में डिवाइड करेगा। ये हमारे बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस में आता है। अगर हम कुछ अलग अदर की टर्म्स की बात करें, मतलब सुपरफिशियल, जैसे हम लोग एग्जाम्स टाइम में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी। डीप मतलब हम लोग डीप घुस के पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम डीपली किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो है हमारा डीप। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे, उससे रिलेटेड। और जो पैरेटल मतलब होता है रिलेटिंग टू दी वॉल्स ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के वॉल से रिलेटेड। एग्जाम्पल ये मैं आपको पहले ही दे चुकी थी कि ये है हमारा क्या, ये है हमारा सुपीरियर ऊपर की तरफ, ये है हमारा इंफीरियर नीचे की तरफ, ये है हमारा लेटरल, और ये जैसे ये हमारी मिड लाइन है तो पास में जो होगा वो मीडियल होगा, एंड जो दूर होगा हमारा लेटरल होगा। प्रोक्सिमल मतलब ऊपर की तरफ, डिस्टल मतलब नीचे। एंड ये देख ही चुके हैं सब। तो लेक्चर हमारा यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।